नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 15 दिसंबर 2020 और 15 दिसंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसका आज हम डिस्कस करेंगे। और किसी कारणवश दोस्तों 14 दिसंबर का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाला वीडियो अपलोड नहीं हो चुका था, तो 14 दिसंबर के जो भी प्रमुख प्रश्न थे वीवीआई थे उनको भी शामिल कर लिया गया है इसमें, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और प्रेषण के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आरबीआई के द्वारा जयपुर में, ठीक है, जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन सही हो गया। स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र के कार्यों में करेंसी चेस्ट से प्राप्त बैंक नोटों का प्रसंस्करण और स्वचालित तरीके से गंदे बैंक नोटों को नष्ट करना भी शामिल है इनके कार्यों में। और दोस्तों आरबीआई का नाम है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र मुंबई में है, और महाराष्ट्र के मुंबई में। और दोस्तों गवर्नर हो गया शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर हैं। पूरे भारत में रिजर्व बैंक की कुल 31 क्षेत्रीय कार्यालय है। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय जो था ये कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई लाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को टीआईई ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं बिल गेट्स जी हैं। टीआईई ग्लोबल समिट 2020 8 दिसंबर से 10 दिसंबर 2020 तक हैदराबाद द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने किस महापुरुष के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है? तो उनका नाम है दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नवंबर 2021 से युवाओं की वैश्विक आर्थिक पहल के लिए $50,000 का पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाएगा। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बाद में 1971 से 1975 तक वो प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किए। इमेज में देख सकते हैं यही है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। अब दोस्तों यूनेस्को का नाम आया तो चलिए यूनेस्को के बारे में जानते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका स्थापना 1945 में हुआ है। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। 1946 में भारत का यह सदस्य बना। यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी देश हैं और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा #GotYouCovered अभियान शुरू किया गया है? तो #GotYouCovered अभियान शुरू किया गया भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। यह लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए प्रयासरत फ्रंट लाइन हेल्थ केयर श्रमिक की सराहना करने के लिए एक विशेष पहल है। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस में चल रहे हैं कोविड-19 महामारी के दौरान जीवन और स्वास्थ्य जोखिम के खिलाफ मास्क लगातार अपने स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का समर्थन करने के लिए प्राइमरो स्किल्स एंड ट्रेनिंग के साथ हाथ मिलाया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर भारतीय दूतावास में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए विशेष रूप से एक फिल्म श्रृंखला सिनेमा स्कोप लॉन्च किया गया है? तो सिनेमा स्कोप लॉन्च किया गया है बीजिंग में। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। 2 दर्जन से अधिक भारतीय फिल्म को मासिक आधार पर प्रदर्शित किया जाएगा। और मूवी स्क्रीनिंग 12 दिसंबर 2020 को 3 इडियट्स नामक मूवी के साथ शुरू किया गया है। और 2023 में एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की बैठक में भारत की अध्यक्षता तक यह जारी रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बन गया अक्षय कुमार जी,
ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अब ब्रांड एम्बेसडर का नाम आया तो चलिए कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। तो सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव है। एलजी सिग्नेचर का लुइस हैमिल्टन। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का चेतन आनंद। सीएट टायर आमिर खान। एसर इंडिया सोनू सूद। पेटीएम फर्स्ट गेम सचिन तेंदुलकर। 9 स्टैक्स सुरेश रैना। मिंत्रा का आलिया भट्ट। रेड बस महेंद्र सिंह धोनी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम गुडविल एम्बेसडर पद्मा लक्ष्मी। एसबीआई डिजिटल ऐप योनो स्वप्ना बर्मन। यूनिसेफ इंडिया का युवा एम्बेसडर हिमा दास। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा देश यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप 2021 का मेजबानी करेगा। तो यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप 2021 का मेजबानी करेगा क्रोएशिया। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया 14 दिसंबर के दिन। बी ऑप्शन सही हो गया। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा लागू किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अधीन काम करता है। 14 दिसंबर को दोस्तों विश्व बंदर दिवस भी मनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत और किस देश के बीच DST-CII प्रौद्योगिकी की शिखर सम्मेलन के 26वें संस्करण को संबोधित किया है। तो ये आयोजित किया गया है भारत और पुर्तगाल के बीच। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इसका आयोजन 9 दिसंबर 2020 को किया गया था। DST-CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के जलवायु राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं सबरीना फिल्जमोसर ए और फ्लेवियो कैंटो बी। तो सी ऑप्शन सही हो गया। उपयुक्त दोनों यानी सबरीना फिल्जमोसर और फ्लेवियो कैंटो। ठीक है, इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के जलवायु राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रिया के सबरीना फिल्जमोसर और ब्राजील के फ्लेवियो कैंटो को अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के जलवायु राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है दोस्तों अशरफ पटेल ने। ये ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं आप लोग अशरफ पटेल। यूनिसेफ रोसा के साथ साझेदारी में उन्होंने 8 दक्षिण एशियाई देशों में किशोरों के जीवन पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक सराहनीय जांच उपकरण विकसित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो रामानुज पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है दोस्तों डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है डॉक्टर कैरोलिना अराउजो। डॉक्टर कैरोलिना अराउजो इंस्टीट्यूट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स रियो डी जेनेरियो ब्राजील से गणितज्ञ हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस BNEF 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में भारत को मिला है दूसरा स्थान। बी ऑप्शन सही हो गया। भारत पहली बार ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गया है। इस सर्वेक्षण में चिली को प्रथम स्थान मिला है तथा ब्राजील को तीसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न है हाल ही में सिलिकॉन वैली के प्रमुख ओरेकल कॉर्प ने अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया है। तो ओरेकल कॉर्प ने अपना मुख्यालय स्थापित किया है टेक्सास शहर में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न हाल ही में 11 दिसंबर को मनाई गई अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की 2020 की थीम क्या है। तो माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। सी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था इंडियन ओशन आइलैंड गेम के 11वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो मेडागास्कर। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी और बी। आज का रिवीजन का प्रश्न है हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी को टाइम हीरोज ऑफ द 2020 नामित किया गया है। दूसरा प्रश्न है टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।